कराची में भत्ता लेना और देना अब मामूल का हिस्सा बनता जा रहा है, लेकिन हुकूमत की जानिब से बातों और दावों के सिवा कुछ नहीं किया जा सका। भत्ते कराची में मेरे से ज्यादा सबको पता है भत्ताखोर कौन है। आप सब लोग उनसे या तो डरते हो या आप लोगों में मेरे जितना दिल गुर्दा नहीं है जो आप लोग अपनी जबान खोलते हो। आप लोग अपनी स्मॉल बिजनेस एसोसिएशन, साइट एसोसिएशन, कोरंगी एसोसिएशन, एसोसिएशंस की शक्लें जो आप लोगों ने बनाई हुई हैं, आप भत्ता मौजूद तरीके से इन एसोसिएशंस के थ्रू इन लोगों को पहुंचाते हैं। भत्ताखोरों के हाथों 13 अफराद की हलाकत का एक अलमनाक वाकया 19 अक्टूबर को कराची की मशहूर शेरशाह कबाड़ी मार्केट में पेश आया, जहां भत्ता माफिया के दहशतगर्दों ने दिन दिहाड़े मौत का खूनी खेल खेला। गवर्नमेंट की सरपरस्ती है, जुल्फिकार मिर्जा साहब हैं, उनकी सरपरस्ती जब भी तो ये कर रहे हैं, वरना कौन करता है यहाँ पर? ये मुझे बताएं आप, कौन शिनाख्त करेगा मरने के लिए? मैं तो खुद यहाँ दुकान पे उस दिन मौजूद था जिस दिन हादसा हुआ है। 5 मिनट पहले बच्चे ने मेरी बाइक साफ की, कहना जाओ पापा आप चले जाओ। मैं यहाँ से निकला हूँ, थोड़ी दूर पहुँचा हूँ, फायरिंग किया, घर पहुँचा हूँ तो ये ऐसे हादसा हो गया। आप हॉस्पिटल में जाएँ। हॉस्पिटल पहुँचा, अपने बड़े बच्चे की लाश देखी जाके, दूसरे का आसरा था। सुबह फजर के बाद पता चला दूसरा बेटा भी चला गया। छोटा भाई था, उसको पता चला आगा खान में एडमिट किया हुआ है, वो पैरालाइज हुआ। 1 महीने 2 दिन के बाद उसका इंतकाल हो गया। उसमें लगे रहे कि शायद ये इसको अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दे दी, बच जाएगा ये। हम तो तकलीफ़ों में गिरे हुए, हमारा तो पूरा घर तबाह बर्बाद हो गया। मेरी तो यही दुआ है, इनका सालों का बेड़ा करा कोई नहीं, ऐसे हुक्मरानों का भी और ऐसे लोगों का भी, जराइम पेशा लोगों का भी। सानेहा शेरशाह के मुतासरा एक दुकानदार की बातें आपने सुनी, जिसकी उंगली हुकूमत की जानिब उठ रही थी, लेकिन गुज़िश्ता रोज खबर आई है कि शेरशाह किलिंग में मुलविस 9 मुल्ज़िमान ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है। इससे कबल भी पुलिस ने 4 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद गिरफ्तार मुल्ज़िमान की तादाद 13 हो चुकी है, लेकिन ऐनी शाहिदीन ने जान के खौफ से उन्हें पहचानने से ही इनकार कर दिया है। ये है इंसाफ की सूरत हाल और यह है सिक्योरिटी की हालत। शेरशाह केस के हवाले से मजीद अपडेट्स हम लेंगे। हमारे नुमाइंदे जियो न्यूज़ के ज़िले हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िले, सबसे पहले आपके पास आती हूँ, किस तरह से आप देख रहे हैं कि लोग सरेंडर भी करते हैं, अरेस्ट भी होते हैं, मगर कोई भी ब्रेक थ्रू नहीं हो पाता? इतना खौफ कि कोई गवाही देने को तैयार नहीं। जी सना, जैसा कि आपको पता है कि शेरशाह का वाक़या जो हुआ था एक अफसोसनाक वाक़या था। इसके बाद जो FIR लॉन्च की गई थी वो स्टेट की जानिब से नहीं बल्कि ऐनी शाहिदीन और दुकानदारों ने खुद नॉमिनेट किए थे। 17 अफराद इनमें शामिल थे, लेकिन क्योंकि आपने देखा कि पहले एक मुल्ज़िम लाल मोहम्मद मक्सी जिसने रज़ाकाराना सख्खर से गिरफ्तारी पेश की थी, उसके बाद 3 मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी और फिर ये 9 मुल्ज़िमान। किसी भी मुल्ज़िमान को जो ऐनी शाहिदीन है उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ जो विटनेस सिक्योरिटी सिस्टम है वो बेहतर नहीं है। अक्सर ये देखा गया है कि डकैती के केस हों या मर्डर के केस हों, उनके जो ऐनी शाहिदीन होते हैं उनको कोर्ट में, अदालत में मुल्ज़िमान के सामने पेश कर दिया जाता है। जब वो उनको पहचान लेते हैं तो उसके फ़ौरन बाद उनका मर्डर कर दिया जाता है या कोई हादसाती मौत, या फिर वो उससे स्क्रीन से गायब हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोग जो मुल्ज़िमान हैं इनको पहचानने से इनकार कर देते हैं। तो फिर पुलिस का क्या किरदार रह जाता है? क्या पुलिस क्या कर रही होती है सारे वक्त में? एसोसिएशन वालों से हमारी बात हुई थी कि आप लोग इस तरह के जो जराइम पेशा अफराद को पाल रहे हैं, उनको डोनेशन के नाम पे भत्ते दे रहे हैं, तो ये तो एक गलत तरीका है। तो उनका कहना यह है कि इब्तदा में हमने पुलिस हुक्काम को बताया, उनकी निशानदेही भी की जराइम पेशा अफराद की, लेकिन बाद में ये हुआ कि थानों के अंदर बैठ के, TPO ऑफिस में बैठ के, DIG ऑफिस में बैठ के पुलिस एहलकार खुद ही जो है जराइम पेशा अफराद से इन एसोसिएशन वालों की मीटिंग कराते हैं। जो भत्ते की रकम होती है जो कि कसीर तादाद में होती है, उसको कम करवाने की कोशिश करते हैं। ना सिर्फ ये कि उन मुल्ज़िमान को पकड़ें बल्कि उस रकम को कम कराने की कोशिश करते हैं। ना सिर्फ ये कि उन मुल्ज़िमान को पकड़ें बल्कि उस रकम को कम कराने की कोशिश करते हैं। इसलिए एसोसिएशन वाले जो हैं वो मजबूर हैं कि इन अफराद को जो है वो रकम दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ज़िले हैदर हमें बता रहे थे कि जो सानेहा शेरशाह था उसमें किस तरह से भत्ता दिया जाता है। एसोसिएशन 100 से 500 रुपए फी दुकानदार से वसूल करती हैं और फिर एक लंप सम अमाउंट दिया जाता है। पुलिस का किरदार इसमें सिर्फ इतना है कि वो बीच पे पड़ जाती है और मीटिंग्स भी कराने की पेशकश कर देती है, और कभी कभार अगर भत्ता ज़्यादा बढ़ रहा हो तो उसको कम भी करा देती है। ये है हमारे कराची का हाल। तो हम इंटीरियर की बात क्या करें, मगर इंटीरियर में भी इससे ज़्यादा अलमनाक और दर्दनाक कहानी हमारी मुंतज़िर है, जिस पर हम नजर डालेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए, लेकिन एक्सक्लूसिव के लिए। और इसी के साथ साथ हम आ जाते हैं अपने कराची के सेक्शन पे, जो सिंध की हम बात कर रहे थे कि भत्ताखोरी की हमने जिक्र किया, और अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इलाके की जहाँ पे हेरोइन
इस तरह से ओपनली कंज्यूम की जा रही है। रेडी गोट का इलाका है ये, कुछ मील के फासले पर कराची से। आपको इस पर जाने के लिए डिफेंस के इलाके से गुजरना पड़ता है, तो एक शार्प कॉन्ट्रास्ट आपको नजर आता है कि डिफेंस में आपको क्या दिखाई देता है और उसके बाद आप रेडी गोट पहुंचे तो वहां पर आपको क्या दिखाई देता है। जिस तरह से उनीबा वकार ने देखा, हमारी नुमाइंदा ने, उनकी ही ज़बानी सुनते हैं। दौरे जदीद की अक्कासी करते रोशनियों के शहर कराची से सिर्फ 25 मील की दूरी पर वाक़ई माहिगीरों की कदीम बस्ती रेडीकोट, जहां 21वीं सदी की तरक्की का नामो निशान दूर तक कहीं नजर नहीं आता। इस इलाके में मंशियात के खतरनाक हद तक बढ़ते हुए इस्तेमाल की खबर सुनकर जब जूनियर्स की टीम यहाँ पहुँची तो एक भयानक मंजर इसके इस्तेमाल के लिए मौजूद था। घर के दरवाजे के सामने नशे में मदहोश नौजवान को देखकर तजस्सुस बढ़ा तो हम अंदर दाखिल हुए। एक जानिब 70 साला यूनुस नजर आया जो अपने इर्द गिर्द के माहौल से बेखबर टूटे जाल को ठीक करने में मगन था, तो वहीं इसका जवां साल बेटा फिक्रे माश से कतई बेखबर हेरोइन जैसे जहर को अपनी सांसों में इंतहाई महारत से शामिल कर रहा था। इस नौजवान को नशे की आदत ने इस तरह जिंदगी से बेपरवाह कर दिया है कि अपना इसे काम करते बूढ़े बाप पर रहम आता है और न 2 वक्त की रोटी के हसूल के लिए मेहनत करती माँ की तकलीफ दिखाई देती है। मोहम्मद यूनुस के 3 जवां साल बेटे पहले ही नशे के हाथों जिंदगी हार चुके हैं। हम चाहते हैं बहुत ये करना है, समझो कि हमारी रेडी की रस्म लग गई, रस्म बन गई। जो बच्चा नई नस्ल में आ जाए वो वीरों में वो भी सरंज लगाए, सोंगे नहीं, सरंज लगाए। बस ये काम है इनका। रोकता पुलिस नहीं रोकती, पुलिस मंत्री लेती है। मंशियात के इस्तेमाल की सूरत हाल जानने के लिए जैसे जैसे हम रेडीकोट की गली मोहल्लों में गए, मंशियात के इस्तेमाल करने की दिल दहलाने वाली शक्लें हमारे सामने वाज़ेह होने लगी। मच्छरों की इस बस्ती में 5 रुपए की हकीर सी रकम में मिलने वाली हेरोइन की सफेद पुड़िया बासानी हर किसी की दस्तरस में है। हर जानिब रेडीकोट के मकीन जिनसो उम्र की कैद से आजाद मंशियात का इस्तेमाल करने में मगन नजर आए। वहीं कुछ मासूम बच्चों के मुस्कान से आरी चेहरे जैसे ये सवाल करते रहे कि इनका मुस्तकबिल क्या इन्हीं अंधेरों में डूब जाएगा। मुहल्लिक पाउडर को अपनी सांसों में शामिल करते इन लोगों से बात करके उस वक्त काफी हैरानी हुई कि ये लोग बखूबी वाकिफ हैं कि मंशियात का मुसलसल इस्तेमाल इन्हें दीमक की तरह खोखला कर रहा है। लेकिन इनमें से अक्सर लोगों का मानना है कि ये जानलेवा आदत इनके खून में कुछ इस तरह रच बस गई है कि इनके लिए अब इससे छुटकारा इंतहाई मुश्किल है। हुकूमत पैदा करे सी, जो केर तो पैदा करे, हुकूमत ही पैदा करे ना। हीरो ले माल किसे आती है लयारी से, हीरो ले माल किसे आती है लयारी से। लाते सब औरतें जाती है लेके आती हैं इधर, हम लोग सब बर्बाद है इसमें। ये पूरे पड़ोसी यहाँ पे बेचते हैं, लाने वाले तो हम नाम नहीं ले सकते, हमारे को मार पिटेगी। यहाँ की हर कोई पड़ोसी लाती है, हमारी बहन खुद लाती है, हम क्या बोले। रेडीकोट में चप्पे चप्पे पर किसी न किसी तरीके से नशा उंडेलने में मसरूफ लोग मंडलाते लड़खड़ाते तो कभी बेसुध पड़े नजर आए। कोई जगह ऐसी न थी जहाँ लोग नशा इस्तेमाल ना कर रहे हों। कश्तियों के नीचे हेरोइन लेते इन लोगों में से कई के जख्म मुसलसल सुरंज के जरिए नशा लेने के बाइस नासूर बन चुके हैं। समाजी रहनुमा के मुताबिक रेडीकोट की 70,000 की आबादी में से 90% लोग मंशियात के आदी हो चुके हैं। समाजी रहनुमाओं के मुताबिक कुदरती हुस्न को गहन लगाती ये सूरत हाल अवाम की फलाह बहबूद का दावा करती हुकूमत और कानूनी इदारों की नाक़िस कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है कि रेडीकोट की एक पूरी नस्ल तेजी से तबाही के दोराहे पर पहुंच रही है। और अगर सूरत हाल पर काबू ना पाया गया तो माहिगीर रफ्ता रफ्ता खाक में गुम हो जाएंगे।
चलते हैं शरफुद्दीन साहब के पास। शरफुद्दीन साहब, ये तो बात हो रही थी भत्ताखोरी की, मगर एक और इशू जो कि बहुत हाईलाइट करा है आज हमने अपने प्रोग्राम में, वो है एक हेरोइन एडिक्शन जो कि इतनी ओपनली इस्तेमाल हो रही है कुछ मील के फासले से कराची में रेडी गोट के मकाम पर। ये क्या है, इसको क्यों नहीं रोका जा रहा? और वो बार बार लोग वहां पर कह रहे हैं कि ये जो हेरोइन उनको मिल रहा है वो लियारी से आ रहा है। क्या हो रहा है सर? इसमें इशू ये है कि जो बात आप कर रही हैं बिल्कुल बात दुरुस्त है कि ये सिर्फ जो आपने रेडी गोट की बात की सिर्फ वो नहीं है, बल्कि ये कराची के दूसरे भी इलाके हैं जहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं और लियारी इनफैक्ट ज़्यादा अफेक्टेड है इन चीज़ों से।